राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला आज 26वें दिवस में प्रवेश कर रही है। परम पिता परमात्मा की अपार कृपा, श्री जी का अनंत प्रेम ऐसे बरस रहा है जैसे एक माँ का बच्चा अनेकों गलतियां करता है, फिर भी माँ उससे लाड़ ही लड़ाती है। वो गंदगी भी करता है, तब भी माँ उसको शुद्ध वस्त्र पहनाती है। ठीक उसी प्रकार श्री जी आज हमें क्या दे रहे हैं, विचार करना मेरी प्यारी आत्माओं। हमें हर पल हर क्षण इस जीवन में एक नई दिशा दशा, जैसे सूरज रोज एक नई किरण के साथ आता है और अंधकार को खा जाता है, वैसे ही परमपिता परमात्मा हमारे विकारों को खत्म करने के लिए नित्य प्रति प्रयास कर रहे हैं। किनके माध्यम से? ना होते संत तो जल उठता संसार। आज पूरे विश्व में कितने संत महापुरुषों की विचार गोष्ठियां हम श्रवण कर पा रहे हैं, पर विचार ये करना होगा, श्रवण करने के बाद क्या हम उसे धारण कर पा रहे हैं? हम अपने किसी अच्छे मित्र के पास गए, किसी रिलेटिव के पास गए, वही उसने बड़े प्रेम से बड़े भाव से एक शरबत बनाया। उस शरबत में पदार्थ तो अनेकों हो सकते थे, अगर उसमें भाव ना होता, अगर उसमें प्रेम ना होता तो वो क्या स्वादिष्ट लगता? नहीं। विचार करो कि क्या जो हमें अनंतमयी वर्षा प्रभु बरसा रहे हैं, क्या हम उसका अच्छे से आनंद ले पा रहे हैं या नहीं? मेरी प्यारी आत्माओं, इसके ऊपर विचार करो। हम रिश्तेदार के गए, उसने इतनी प्रेम भाव से बनाया, अगर हमने उसको पान ही नहीं किया, उसको अच्छा लगेगा या बुरा? विचार करो। अब इस बात का विचार करो कि 84 लाख जोनी से पार करने के लिए, इस भव सागर से पार करने के लिए परम पिता परमात्मा ने हमें मनुष्य जोड़ी दी, और वो हर किसी को मिल नहीं सकता, तो उसने भगवान के रूप में जिनके माध्यम से हमें शरीर दिलवाया, वो हमारे माता पिता। क्या आज उनका सम्मान? जो बच्चे तीर्थ स्थानों पर जाकर भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं, गुरुजनों के आगे नतमस्तक होते हैं और घर में माँ बाप का अपमान करते हैं, तो क्या परमपिता परमात्मा प्रसन्न होगा, मिल जाएगा? आज इन विचारों पर विचार करेंगे। दुर्गंध से सुगंध की ओर कैसे बढ़े? दुर्गंध क्या है, सुगंध क्या है, हम नित्य दिनचर्या में देखते हैं मेरी प्यारी आत्माओं। जिन जिन चीजों को हम अनुभव करते हैं, उसी के ऊपर पहले छोटा सा विचार करते हैं। हम 3 दिन स्नान ना करें तो कोई हमें अपने पास रुकने देगा? या हम स्वच्छ वस्त्र ना पहने, हमारे भीतर से क्या है वो किसी को नहीं पता। भीतर हम कितने खिले हुए हैं वो किसी को नहीं पता।
पर बाहर की दुर्गंध हमारे पास किसी को रुकने नहीं देगी। ये तो आपके शरीर की, मेरी प्यारी आत्माओं, घर में विचार करके देखो, जो हम एक डस्टबिन रखते हैं, उसको अगर हम 2 दिन खाली ना करें तो क्या हाल होगा। और हमारे घर के सामने अगर कचरे का ढेर लग जाए तो हमारी क्या स्थिति होगी। किसी पड़ोसी ने हमारे घर के आगे कचरा कर दिया तो कितना बवाल। अरे भाई, हम दुर्गंध से इतना परिचित हैं, दुर्गंध से हम अज्ञानी नहीं हैं, दुर्गंध के प्रति हम ज्ञानी हैं, सचेत हैं, क्योंकि दुर्गंध में हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, हमारा दम घुट जाएगा। मेरी प्यारी आत्माओं, अगर इन चीजों से हमारा दम घुट रहा है तो आज मानसिक रूप में जो हमारे भीतर दुर्गंध है, उसके कारण हमारी मानसिकता कहां आ गई है। हर घर में कितना क्लेश, कितनी लड़ाई, और मोहल्ले में किसी से ना बनना, समाज में किसी से ना बनना, रिश्तों में गिरावट और खाद्य पदार्थों में मिलावट। क्या है ये सब? विचार करो। एक छोटा सा विचार और करते हैं। क्या आपके घर में एक इंसान घर में गंदगी फैला रहा हो तो आप घर में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्या घर मोहल्ले के बिना सुरक्षित है? क्या मोहल्ला हमारे समाज के बिना सुरक्षित है? असल घर जो है वो हमारा समाज है। उस समाज में हमारा मोहल्ला, मोहल्ले में हमारा घर, जिसे हम मोहल्ले को अपना एरिया कह सकते हैं, अपनी कॉलोनी कह सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग अर्थ हैं, पड़ोसी कह सकते हैं। तो कहते हैं, एक शब्द अक्सर सुनते हैं कि भाई रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, अगर कोई होनी की जगह अनहोनी हो जाए तो रिश्तेदार बाद में आएंगे, पड़ोसी पहले काम आएंगे। तो सबसे पहले जो गंदगी हमारे घर में हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वही गंदगी हम मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो वो गंदगी हम समाज में कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं? क्या उस समाज में आज हमें सांस आ रही है या हमारा दम घुट रहा है? मैं किस समाज की बात कर रहा हूँ? आप बातों से बातों को समझे मेरी प्यारी आत्माओं। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इसी समाज का अंग है, और वो किस दिशा में भटक चुकी है, उसके पीछे अगर कोई कारण है तो बड़े दुखी हृदय से कहना पड़ रहा है, सबसे पहले उन बच्चों के दादा दादी और नाना नानी हैं। क्यों है? अगर उन्होंने अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के साथ, अपने संस्कारों के साथ जोड़ा होता तो आज वो बच्चे अपने बच्चों को संस्कार दे पाते। अगर आज दादा दादी नाना नानी घर के बुजुर्ग वृद्ध आश्रम की ओर जा रहे हैं तो उनके पीछे कारण कर्म है, ये मानते हैं, पर कर्म करने की छूट तो हमारे पास है, थी, होगी। ये प्रभु का विधान है, तो इसमें हम प्रभु को दोष नहीं दे सकते, समाज को दोष नहीं दे सकते। विचार करो, ये जो गंदगी फैलाई है ये किसी और ने फैलाई है, ये दुर्गंध किसी और ने फैलाई है और इसको बढ़ावा किसी और ने दिया है,
जा हमने दिया है, इसके जिम्मेवार कोई और है जा हम हैं। विचार करो, जैसा बीज बोगे वैसा फल आएगा। बीज को बोने के बाद अकेला जल दिया जाता है, जा बीज को अच्छी परवरिश के लिए कुछ खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। सूर्य की किरणें अपने आप मिल रही हैं, चंद्रमा की रोशनी अपने आप मिल रही है और वायु अपने आप मिल रही है। धरती की आगोश में आसमान की छत अपने आप मिल रही है। पर बीज बोना कहाँ था, इसका विचार हमारे पास है, इसकी सोच समझ हमारे पास है। हमारी आंखें देख रही हैं। क्या बंजर जमीन में बीज बोएंगे? क्या कमरे में बीज बोएंगे? उसमें प्रफुल्लित होगा? नहीं। इसका हमें ज्ञान है, इसका मतलब हम अज्ञानी नहीं हैं, ज्ञानी हैं। पर जो कर्मों का बीज बो रहे हैं, वो कौन सा बीज बो रहे हैं? करेले बोकर आम की इच्छा? अरे दुर्गंध को बढ़ावा दे रहे हो और इत्र लगाकर खुशबू लेकर ऊपर से प्रसन्न हो रहे हो। क्या ये जीवन है? विचार करो। जो आज लोग नव विवाहित हैं, जा जिनके बच्चे 10 या 15 वर्ष के हैं, जा जिनके बच्चों की शादी हो चुकी है, वो सोच और समझ ले इस बात को कि जिस दिशा की ओर हमारा समाज जा रहा है, अगर आज हमने दुर्गंध को खत्म करने के लिए, सुगंध को लाने के लिए दुर्गंध के ढेर को नहीं हटाया और वहां अच्छा फूल नहीं खिलाया, तो वही दुर्गंध हमें खा जाएगी और फिर उस दुर्गंध का ढेर हमें कहाँ मिलेगा? कहीं बाहर नहीं मिलेगा। इसी समाज में ओल्ड एज होम जिसे हम कह देते हैं, वहाँ क्या स्थिति परिस्थिति होती है। आज बच्चे, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, आज बच्चों को माँ बाप उनके उज्जवल भविष्य के लिए फॉरेन कंट्रियों में भेज रहे हैं और वहां जाकर वो सेटल हो रहे हैं। अच्छी बात है, पर सेटल होने के बाद माँ बाप की क्या स्थिति है, उनको देखने के लिए आज बच्चों के पास समय नहीं है। ये पैसे से हम घर के डस्टबिन को तो हटा सकते हैं मेरी प्यारी आत्माओं, पर विचारों के डस्टबिन को कैसे हटाओगे, इसका विचार करना होगा। कौन कौन सी गंदगी हमें खा रही है? विचारों की गंदगी हमें खा रही है, क्रोध की, अति की, मैं की, कितनी दिशाओं से हमें घेर रखा है। कलयुग का प्रभाव, जैसे आज हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए फौज के सैनिक हर कोने में, हर दिशा में तैनात हैं। कहीं कोई अटैक करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आपकी तैयारी क्या है भाई? आपको हर पल हर क्षण समय खा रहा है, आपकी आयु क्षीण हो रही है और विकार बढ़ रहे हैं। कितनी दिवालियां मना ली, क्या कुछ क्षण की खुशी के बाद पटाखे फोड़े, अच्छे वस्त्र पहने, ये सुगंध है क्या? विचार करो। इतनी दीपावलियां मनाने के बाद भी खुशियां नहीं आई, तो कमी तो कहीं ना कहीं है मेरी प्यारी आत्मा। अगर हमारी सफाई वाला 2 दिन लेट हो जाए, विचार करना, तो हमें सोचना पड़ता है, क्या
हम इस बात को ना सोचें कि भाई इतने वर्षों में हमने अपने भीतर ये गंदगी को बढ़ाया ही है, कम क्यों नहीं कर पाए, जबकि प्रभु ने तो इसको खत्म करने के लिए, विकारों को खत्म करने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए, प्रकाश को जगाने के लिए आज कितनी विचार गोष्ठियां, कितने प्रवचन, कितने अनुष्ठान। ये तो भैया वो बात हो गई कि ठाकुर जी को भोग तो लगाया 56 किस्म का, और वो भोग को हमने देखा ही है पर पाया नहीं। बिना पाए तृप्ति होगी? विचार को समझने का प्रयास करो कि अगर प्रसाद बनाया है, प्रसाद लगाया है, भोग बन गया, तो भैया जब तक वो हमारे मुख में नहीं जाएगा तो वो अमृत का पान होगा। वो अमल में तो नहीं आया। हमारी माताएं घर में प्रसाद बनाती हैं, उस समय एक सुगंध आती है, क्या उस सुगंध से पेट भर जाता है? नहीं। जब हम भोजन को अपनाते हैं, खाते हैं, पाते हैं, तब जाकर हमारा शरीर प्रफुल्लित होता है। ठीक उसी प्रकार हम जो कथाएं, विचार गोष्ठियां श्रवण करते हैं, जब तक हम उनको अपने जीवन में नहीं लेके आएंगे, तब तक ये दुर्गंध हमारे यहाँ से जाने वाली नहीं, और जो भीतर की सुगंध है वो आने वाली नहीं। मेरी प्यारी आत्माओं, विचार करना। विचारों से एक विचार आया, क्या जैसे आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, रात को आराम की नींद सो रहे हैं, किसके कारण? क्योंकि हमारी फौज तैनात है। ठीक उसी प्रकार क्या हम अपने इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ जैकेट चाहते हैं? ये चीजें, ये विकार, ये वासनाएं, ये गंदगी हमारे ऊपर अटैक ना कर सके, क्या हम कुछ ऐसा चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो विचार करो, वो क्या है जिसके साथ हमें ये सुविधा मिल जाएगी। बड़ा सहज और सरल उपाय है। उपाय कह देते हैं। क्यों कहते हैं हम इन शब्दों को, जबकि इन शब्दों के अर्थों के अनर्थ हैं। हर शब्द के कई अर्थ होते हैं, क्योंकि आपको ये भाषा समझ में आती है उपाय, जबकि ये उपाय नहीं है, ये एक प्रयास है, उन्नति का विकास है। क्या कि वही विचार करना है पहले कैसे होगा। बीमारी को खत्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसा लगेगा। गंदगी को हटाने के लिए कर्मचारी को देंगे, पैसा लगेगा। पर विकारों को खत्म करने के लिए तो प्यारे एक भी पैसा नहीं लगता। वो कैसे? विचार कीजिए। आपने वाइब्रेशन सुना है? सभी समस्याओं का कारण और निवारण वाइब्रेशन। हमारे भीतर जो गंदगी पैदा हुई है वो वाइब्रेशन के कारण से पैदा हुई है, और जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो भी वाइब्रेशन से हुई है। भैया, जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड खंड एक शब्द से प्रकट कर दिया, जल थल वायु पृथ्वी आकाश, इतना बड़ा भूमंडल, और ऐसे ब्रह्मांड खंड पता नहीं कितने हैं। जिस और दृष्टि डालो तो आकाश कहीं खत्म होने का नाम नहीं लेता, जिस और नजर दौड़ालो तो पृथ्वी खत्म होने का नाम नहीं लेती, जिस और समुंदर में आप बैठकर देखें स्टीमर में, तो जिस और नजर दौड़ाएंगे दूर दूर तक किनारा नजर नहीं आता। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड खंड किससे? एक शब्द से।
तो शब्दों के कारण ही, वाइब्रेशन के कारण ही, शब्द क्या है? शब्द जो आप तक पहुंच रहे हैं वो एक ध्वनि है, जिसे हम इंग्लिश में वाइब्रेशन कह देते हैं। तो कान उस शब्दों को सुन रहे हैं, तभी हमारा ब्रेन पकड़ रहा है, और वो जिन बातों को सुन रहे हैं उनको पकड़ रहा है। तो उनसे हमारे भीतर कौन सी ऊर्जा पैदा हो रही है? नेगेटिव ऊर्जा गंदगी का काम करती है। आंखें देख रही हैं, अंधेरा और नहीं देख पाएंगी, तो आंखों ने देखा तो क्या गई? गंदगी। नासिका ने सुगंध ली तो विकार पैदा हुआ, जीवा ललचाई तो विकार पैदा हुआ, गुप्त इंद्रियों के कारण विकार पैदा हुआ। तो ये सब विकार वाइब्रेशन से पैदा हो रहे हैं, और लोहा लोहे को काटता है। तो मेरी प्यारी आत्माओं, वाइब्रेशन वाइब्रेशन को काटेगी, पर ये छोटी छोटी ऊर्जाएं वाइब्रेशन की बड़ी ऊर्जा के सामने टिक पाएंगी क्या? एक सैनिक, भाई जिसके पास, ये मेरे को ज्यादा ज्ञान तो नहीं, 47 कह देते हैं शायद, आजकल कुछ और आ गया हो, तो वो भी हो, उसके पास ब्रस्ट चलाने की ताकत भी हो, अगर उसके सामने टैंक आ जाए तो क्या वो टिक पाएगा? नहीं। विचार करो, ये जितने विकार हैं प्रभु के नाम के आगे छीन हैं, नाम मात्र हैं। विचार करके देखो, जिसके एक शब्द ने इतना बड़ा ब्रह्मांड खंड, तो उस शब्द में ताकत कितनी होगी? क्या उस शब्द को जपने के लिए कोई पैसा लगेगा? इन विकारों को खत्म करने के लिए कोई पैसा लगेगा? हमें इस पर विचार करना होगा। दुर्गंध से अगर सुगंध की ओर प्रवेश चाहते हैं, तो विकारों को खत्म करने के लिए विचारों में बदलाव लाना होगा। और विचारों में बदलाव लाना है तो जैसे बगीचे को साफ करने के लिए आसपास की गंदगी को खत्म किया जाता है, फिर बगीचे में एक फूल को बोया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो हमारा समाज है, जो हमारा अड़ोस पड़ोस है, और उनमें सबसे पहले जो हमारा घर है, जो हमारा उज्जवल भविष्य की धरोहर हमारी संतान है, उनको बचाने के लिए हमें संस्कारों को संभालना होगा। मेरी प्यारी आत्माओं, संस्कारों को संभालने के लिए हमें समय से समय देना होगा। जिन चीजों को समय दे रहे हैं, उन चीजों के कारण गंदगी बढ़ रही है, और दुर्गंध हमें जहां सांस लेने के लिए इस ढंग से मजबूर कर रही है, जैसे हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में हो, हम उसकी खबर लेने के लिए जाएं तो कैसी कैसी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, हम कुछ पल भी ना वहां रुक नहीं पाते। यही स्थिति आज हमारे परिवार की, समाज की हो चुकी है। इस गंदगी को खत्म करने के लिए, गंदगी बनी भी समय से थी, गंदगी खत्म भी समय से होगी, तो अपने आप को समय दीजिए, ताकि हम इस दुर्गंध को खत्म करके एक सुगंध को, छोटा सा उदाहरण, आप कहोगे बाबा आज गंदगी के कोई भी पकड़ के बैठे? हाँ भाई, बिल्कुल गंदगी को पकड़ कर बैठे हैं। आपके घर के सामने बहुत बड़ा गंदगी का ढेर हो, तो भैया जब ढेर लगा था तब लोगों ने वहां गंदगी फेंकी थी, समय लगा था उसको ढेर बनने में, अब समय लगेगा उस ढेर को हटाने के लिए, तभी वहां पर हम एक सुंदर बाग बना पाएंगे। मेरी प्यारी आत्माओं, शायद ये बात आपको अच्छे से समझ में आई हो। दुर्गंध से सुगंध की ओर जाने का प्रयास, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास, और अपने विकारों को मिटाने का प्रयास, यही प्रयास अगर हम आज से आरंभ करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, जब एक दिन ये गंदगी का ढेर हटेगा और हमारे भीतर की खुशबू हमें महसूस होने लगेगी। मेरी प्यारी आत्माओं,
वाणी को विराम देने से पहले एक शब्द हम आपसे कहना चाहते हैं। क्या आज से आप इन विकारों को खत्म करने के लिए अपने परिवार में बैठकर थोड़ा सा समय परिवार को दे पाएंगे? अगर परिवार को थोड़ा सा समय देंगे, बच्चों को अपने वीरों की गाथाएं, अपने भक्तों की गाथाएं, अपने जो ग्रंथ हैं उनका उच्चारण, उनके बारे में बताएंगे, तब जाकर हम इस गंदगी के ढेर को हटा पाएंगे। मेरी प्यारी आत्माओं, इसके ऊपर चिंतन करना। राधे राधे, जय श्री राधे। हे प्रभु, हम इस ढेर को हटाने में समर्थ नहीं है। जैसे मेरी माँ ने हमें पालते समय गंदगी में एक पल भी गुजारने का मौका नहीं दिया, तुरंत हमारे वस्त्र बदले, तुरंत चद्दर बदली, अगर नहीं बदल पाई तो स्वयं वो गीले में सोई और हमें सूखे में सुलाया। तो प्रभु, आप तो ये प्रयास कर रहे हैं कि हम गंदगी में ना रहें, पर प्रभु हम इन विकारों में उलझ चुके हैं, इतना उलझ चुके हैं जैसे एक कटी हुई पतंग की डोर जब हम खींचते हैं तो वो उलझ जाती है। हमारी जिंदगी भी प्रभु ऐसे उलझ चुकी है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जैसे बचपन में उस डोर को तोड़कर फेंक देते थे और फिर वहीं से हम शुरू करते, प्रभु आप कर सकती हैं। आज से हमारे उन विकारों को खत्म कर दीजिए। जो इस समय लाइन पर हैं, जो सुन रहे हैं, जो आने वाले समय में सुने, आप प्रभु आप समर्थ हैं, आप समर्पित करवा दीजिए। जब हम आपको समर्पित हो जाएंगे तब प्रभु कुछ भी असंभव नहीं। समर्पण होना ही बड़ा मुश्किल है, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं। प्रभु आपसे यही प्रार्थना है, यही विनती है कि दास की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हृदय की गहराइयों से कह रहे हैं, प्रभु स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। हम नासमझ हैं, हमारी गलतियों को ना देखिए, हमें वो प्रेम दीजिए, हमें वो प्रेम दीजिए, हमें वो प्रेम दीजिए, ताकि हम भी बाग में खिलते हुए फूलों की तरह महकें और हमारी महक से समाज महके और वो समाज में ऐसी खुशबू हो कि दुर्गंध की गंदगी वहाँ कोई फैला ना सके। तब प्रभु हम दुर्गंध से सुगंध की ओर जा पाएंगे। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमः।